स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आप सभी के सामने लॉन्च कर दी है। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये स्कीम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा, अगर लखपति स्कीम है तो कैसे क्या ये सारी चीज़ें काम करेंगी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्लस क्या आप लोगों को ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर आप लोगों का खाता एसबीआई में है या फिर अगर आप लोग इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो दिस इज़ द वीडियो वेयर यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि आपको खोलना है कि नहीं खोलना है और इस स्कीम की डिटेल क्या है। तो दोस्तों बेसिकली हर घर लखपति स्कीम का जो मकसद है ना, वो आप लोगों के सामने पेश किया गया है कि आप लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को मिनिमम 1 लाख रुपए इस स्कीम से मिलेगा ही आप लोगों के इन्वेस्टमेंट पे। बाकी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अमाउंट कितना ग्रो होकर के जाता है। ये आप लोग अमाउंट 3 साल से 10 साल में ग्रो करा सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 साल के लिए खोला गया और मैक्सिमम 10 साल के लिए खोला गया है। तो आइए समझते हैं इस स्कीम के बारे में। पर्पस मैंने आप लोगों को बता दिया। एलिजिबल कस्टमर जो भी इंडियन रेजिडेंट हैं या फिर कह लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं, 10 साल के ऊपर हैं, तो उनके लिए आप खोल सकते हैं एज अ गार्जियन, उनको इस स्कीम का फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए अब मिनिमम और मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट होगा ना, वो आप लोगों के कैलकुलेशन डिपेंड करेगा आपके कि कितना समय के लिए आप खोल रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप मिनिमम 3 साल के लिए खोल रहे हो तो उसी हिसाब से आप लोगों का मिनिमम 1 लाख का जो यहाँ पे है वो आपको कितने समय में मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। इनके द्वारा बताई गई है, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए बनाना चाहते हो यहाँ से तो आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 3 साल से 10 साल के बीच में, प्लस इंटरेस्ट रेट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पार्शियल पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो अलाउड है। मेच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए तक है। ठीक है, जिस तरीके से आप चूज करते हैं उस तरीके से आपको मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की मेच्योरिटी अमाउंट डिसाइडेड है। पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 10 सालों के लिए। मेच्योरिटी डेट आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों की जो आरडी होगी वो 1 लाख रुपए हो जाए या फिर आप लोगों ने जब भी आपने आरडी स्टार्ट करी है उसका जो आखिरी 30 डे हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो कि आज 5 तारीख है तो अगर अगली 5 तारीख होगी तो वो 30 डेज ऑफ मंथ होगा, 1 मंथ का। तो उस समय जो भी अर्लियर होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा और आप लोगों का डिपॉजिट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वो मैच्योर हो जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर में आप लोगों को थोड़ा समझना है कि अगर आप लोगों की आरडी जो है वो 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों की इंटरेस्ट पेनाल्टी जो है वो 0.50% लगेगी। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए तक की आरडी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आज जो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 8% है तो 7.5% पे कैलकुलेट करके दिया जाएगा। अगर वो 5 लाख से ऊपर है आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो जो आपका टेनर होगा उसके हिसाब से जो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा उस पर 1% की पेनाल्टी लगेगी। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी आरडी को 7 दिन से पहले क्लोज करते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग अकाउंट में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट करते हो, लाइक पेमेंट वगैरह में डिफ़ॉल्ट करते हो, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी आरडी जो है वो 5 साल से कम के टेनर पे है तो आपको 1.5 रुपए प्रति 100 रुपए पे देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग देखते हो, अगर आपका 1,000 का इंस्टॉलमेंट है तो आपका जो पड़ेगा 11 रुपए 15 रुपए के आसपास का ये अमाउंट पड़ेगा जो कि चार्ज के रूप में देना पड़ेगा आपको। यानी कि हर 100 रुपए पे आपको 1.5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी आरडी 5 साल से ज़्यादा की है तो आपको 2 रुपए पर 100 रुपए पे चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि यही चार्ज आप लोगों का 1,000 की अगर आरडी चल रही है तो 20 रुपए हो जाएगा 1 महीने के लिए। वहीं भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपकी आरडी बंद किन कंडीशन में हो जाएगी अगर आप डिफॉल्ट करते हो, अगर आपने 6 लगातार इंस्टॉलमेंट को नहीं भरा है, बैंक को रिसीव नहीं हुआ है, तो आप लोगों का वो आरडी अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा और आप लोगों के खाते में वो पैसा भेज दिया जाएगा। अब देखिए एसबीआई ने आप लोगों के लिए कैलकुलेशन दी हुई है 1 लाख के अमाउंट पे अगर आप लोग चाहते हो कि आप लखपति बनो तो कितना आप लोगों को महीने का डिपॉजिट करना पड़ेगा टेनर के अकॉर्डिंग। तो देखो
सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट्स को समझ लो, फिर हम चीज़ें आगे समझते हैं। अगर आप देखते हो जनरल पब्लिक के लिए तो 6.75 का मिनिमम 3 साल का जो इनका पीरियड है उसके लिए दिया गया है, 4 साल, और 5 सालों के लिए 6.50% का, 6 सालों के लिए भी, 7 सालों के लिए भी, 8 सालों के लिए भी, 9 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। यानी कि जो रेट्स आप लोगों का है वो 3 से 4 साल के लिए 6.75% है, बाकी के 5 से 10 सालों के लिए 6.50% है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.25 3 से 4 सालों के लिए, और अदर 5 से 10 सालों के लिए 7% का रेट है। स्टाफ्स के लिए यानी कि जो एसबीआई में काम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है लगभग 0.50, तो 7.75% का, और 5 से 10 सालों के लिए 7 पॉइंट यानी कि 7.5% का रेट। स्टाफ के अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए 0.50 यानी कि 50 बेसिक पॉइंट और ज़्यादा मिल रहा है, 8.25%, 8.25% 3 से 4 सालों के लिए, और वहीं पे 5 से 10 सालों के लिए 8% का रेट बताया जा रहा है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोग जिस तरीके के टेनर चूज करते हो उसी तरीके से आप लोगों को अपनी आरडी का पेमेंट भी करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो जनरल पब्लिक के लिए अगर वो 3 साल के लिए अपनी आरडी को चलाना चाहता है तो उनको मिनिमम 2500 रुपये हर महीने 3 साल तक पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के उनका आरडी जो मैच्योर होगा वो 1 लाख रुपए पे होगा। वहीं पे 4 सालों में 1810 रुपये जो कि 6.75% के रेट पे आपको कैलकुलेट होकर के दिया जाएगा। 5 से 10 सालों में आप लोगों का सेम रेट है 6.50%। तो एक बार मैं आप लोगों को जनरल पब्लिक का बता देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो कि आपका कितना आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 साल में आपको 6.50 पे 1407 रुपये का डिपॉजिट देना पड़ेगा हर महीने, 6 सालों के लिए 1133 रुपये, 7 सालों के लिए 938 रुपये, 8 सालों के लिए 793 रुपये, 9 सालों के लिए 680 रुपये और 10 सालों के लिए 591 रुपये का डिपॉजिट हर महीने इतने समय तक देना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों का 1 लाख रुपए का डिपॉजिट जो है वो आपके आरडी अकाउंट में बनेगा। एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम के थ्रू बनेगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी एसबीआई ने एक और स्कीम लॉन्च करी है उसके बारे में भी जान लीजिए, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो 80 साल के ऊपर हैं, एसबीआई पैट्रॉन्स। अब इसमें टर्म डिपॉजिट आप लोगों के सामने रखा गया है और इसमें जो भी आप लोगों का डिपॉजिट सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है उससे 10 बेसिक पॉइंट्स ज़्यादा रेट उनको मिलेगा। यानी कि जो भी 80 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन हैं उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। और इस स्कीम के तहत मान लो कि अगर 7.5% किसी सीनियर सिटीजन को रेट मिल रहा है तो सुपर सीनियर सिटीजन को 7.60% का रेट उनके टेनर पे दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंगल या फिर जॉइंटली भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सेम टर्म डिपॉजिट जैसा आप लोगों को बेनिफिट मिलता है वैसा ही सेम बेनिफिट मिलेगा, बस एसबीआई पैट्रॉन में आपको 10 बेसिक पॉइंट्स ज़्यादा रेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये हैं दोनों नई स्कीम्स जो कि एसबीआई की तरफ से लॉन्च करी गई हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आकर के हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।